स्टूडेंट्स, आज हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स का रिएक्शन अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ में स्टडी करेंगे। पहले हम अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ कार्बोनाइल कंपाउंड के रिएक्शन की बात करते हैं, किस तरह से ये रिएक्ट करते हैं। तो सभी कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जिन्हें हम कंबाइंड रूप में कहते हैं, उनमें अभी तक हमने देखा है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं। अब हम जब कंडेंसेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो हमें ये पहले पता होना चाहिए कि कंडेंसेशन रिएक्शन हम किसे कहते हैं। यदि दो रिएक्टिंग स्पीशीज का रिएक्शन होता है और उसमें एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकल जाता है तो उसे हम एक कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर कंडेंसेशन रिएक्शन जब अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ में होता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और ये जो रिएक्शंस हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहलाती हैं। रिएक्शंस का जो रेट है वो रिएक्शन के पीएच पर डिपेंड करती है। ये देखा गया है कि वीक एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शंस ऑप्टिमम रेट से होते हैं। इसको हम ग्राफिकली यदि रिप्रेजेंट करें तो अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं बिटवीन पीएच एंड रेट तो हम देखते हैं कि ये जो मैक्सिमम रेट है ये 5 और 6 pH के बीच में देखी जाती है। यानी रिएक्शन को हम अगर एसिडिक मीडियम में कराते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड का रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स, तो वीकली एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन की रेट सबसे अच्छी होती है। नाउ इसका क्या रीज़न है? जब हम कार्बोनाइल कंपाउंड का रिएक्शन कराते हैं तो हमें पता है ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव और कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहता है। रिएक्शन मीडियम में हमारे पास हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट हैं, तो ये ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर देते हैं और इस तरह से एक बहुत अच्छा हमारे पास में सबस्ट्रेट जनरेशन हो जाता है जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और इससे OH जुड़ा हुआ है इस तरह से। अब जब हम अमोनिया डेरिवेटिव लेते हैं जिसको हम NH2Z से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम देखते हैं नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हमारे कार्बन जो पॉजिटिवली चार्ज था उसके ऊपर यहाँ पर अटैच हो जाता है। इस तरह से हमारा इंटरमीडिएट बन जाता है। तो इस तरह से C डबल बॉन्ड O पर जब NH2Z का रिएक्शन हुआ तो OH और NHZ हो जाता है, यानी इस NH2 पर जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के पास चला जाता है OH और ये NHZ एक एडेंडम बन जाता है, इंटरमीडिएट एडिशन प्रोडक्ट बनता है, जहाँ से फिर ये HOH निकल जाता है और एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। यहाँ तक एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ और उसके बाद में वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो गया, कंडेंसेशन रिएक्शन में ये बदल गया और इस तरह से C डबल बॉन्ड NZ की फॉर्मेशन हो गई। इस रिएक्शन को यदि हम सिंप्लीफाई करके याद करना चाहें तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि NH2Z से ये जो दोनों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं ये इस ऑक्सीजन के साथ में वाटर मॉलिक्यूल बनाकर निकल जाते हैं और C डबल बॉन्ड O की जगह पर C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Z इस तरह से फॉर्म हो जाता है। मैं रिपीट करती हूँ, H2O निकल जाने की वजह से ये H2 विथ दिस ऑक्सीजन निकल जाता है, C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Z की फॉर्मेशन इस तरह से हो जाती है। इन रिएक्शंस को अभी हम आगे एग्जाम्पल्स लेकर के देखेंगे। कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब मैंने ये कहा कि हम वीकली एसिडिक मीडियम में लेते हैं, इस रिएक्शन का मीडियम वीकली एसिडिक होना चाहिए, तो अगर हम स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम लेंगे तो क्या होता है, जो हमारा NH2Z है, अमोनिया डेरिवेटिव है, उसके नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पे नाइट्रोजन प्रोटोनेट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो यहाँ पे ये NH3Z बन जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए हमें क्या ज़रूरी है कि ये हमारा NH2Z, ये जो NH2Z है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित रहें, तभी तो ये इस C पॉजिटिव पर
अटैक कर सकते हैं। तो इस तरह से स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो प्रोटोनेट होकर के अपनी न्यूक्लियोफिलिसिटी को ख़त्म हो जाती है उसकी, और इस वजह से हम स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम नहीं लेते हैं। सो कमिंग बैक टू द रिएक्शंस, जहाँ पे हमारा फाइनल प्रोडक्ट सी डबल बॉन्ड NZ के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम इसके डिफरेंट रिएक्शंस के एग्जाम्पल से इसको बेहतर समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हमने एसिटाल्डिहाइड लिया CH3CHO और इसका रिएक्शन हमने कराया NH2OH यानी हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में। तो जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, NH2 का H2 और C डबल बॉन्ड O का ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे। इसी तरह से अब यहाँ पे ये दो H2 हट जाएंगे, ये O हट जाएगा, इस C का इस नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से हमें CH3CH डबल बॉन्ड NOH यानी ऑक्सीम की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। C डबल बॉन्ड NOH तो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट करके एसिटाल्डोक्सिम बनाएगा। ऑक्सीम बनेगा एल्डोक्सिम, एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का ऑक्सीम एल्डोक्सिम, एसिटाल्डिहाइड है तो एसिटाल्डोक्सिम, ये इसका प्रोडक्ट होगा। बेंजाल्डिहाइड है तो इसी तरह से ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन के 2 मोल्स ये हट जाएंगे, CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2 हाइड्रोजीन बन जाएगा, हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन बन जाएगा। व्हाट इज हाइड्रोजीन? NH2 बॉन्डेड विथ अनदर NH2। तो इस एक NH2 से ये हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ से हट गए, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2, हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर हमने फिनाइल हाइड्रोजीन लिया है तो फिनाइल हाइड्रोजोन बन जाएगा। इस तरह से हमारे रिएक्शंस होंगे। अब हमने क्या किया, फिनाइल हाइड्रोजीन में हमने देखा NH2NH C6H5 है। अब यदि इस C6H5 में हम 2 नाइट्रो ग्रुप्स लगा देते हैं एट पोजीशन 2 and 4, तो ये हो गया 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। तो बेंजाल्डिहाइड को जब हमने इसके साथ में रिएक्ट किया तो हाइड्रोजीन के NH2 से 2 हाइड्रोजन, CHO का 1 ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे, रिमूवल हो जाएगा इसका, और ये CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH और ये रिमेनिंग मोइटी इसमें ऐसे ही रहेगी। तो इसको हम कहते हैं बेंजाल्डिहाइड का 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। रिमेंबर, हाइड्रोजीन का प्रोडक्ट हाइड्रोजोन बनेगा, चाहे उसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट हो चाहे नहीं हो, इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अनदर रिएक्शन अमोनिया डेरिवेटिव का जब हम देखते हैं तो वो है सेमी कार्बेजाइड्स के साथ में। अगेन सेमी कार्बेजाइड इज NH2 बॉन्डेड विथ NHCONH2, तो ये वाला ग्रुप तो एज सच रहेगा। इस NH2 से 2 हाइड्रोजन, कार्बोनाइल से ऑक्सीजन मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देंगे, तो हमें फाइनल प्रोडक्ट में मिल जाएगा CH3 बॉन्डेड विथ दिस CH3 बॉन्डेड ऑलरेडी, डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NHCONH2। सेमी कार्बेजाइड से जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम सेमी कार्बेजोन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एसीटोन को जब हमने सेमी कार्बेजाइड के साथ रिएक्ट किया तो हमें एसीटोन का सेमी कार्बेजोन की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। सो आई होप दिस रिएक्शन इज क्लियर। रिएक्शन को हमें सिंपली इस तरह से ये चीज़ याद रखनी है, कार्बोनाइल ग्रुप का C डबल बॉन्ड O NH2Z के H2 और कार्बोनाइल O को रिमूव कर देता है और फाइनल प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड NZ हमें मिल जाता है। नेक्स्ट वी कम टू द रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स विथ अमोनिया। तो अमोनिया के साथ में एक स्पेशल काइंड ऑफ रिएक्शन होता है जहां पर कंडेंसेशन हो जाता है 6 moles of formaldehyde with ammonia. See students,
हमने कार्बोनाइल कंपाउंड्स के रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं विद अमोनिया। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन बनाता है जिसका फाइनल प्रोडक्ट यूरोट्रोपिन या फॉर्मेल्डिहाइड हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमीन। CH2O is HCHO, one and the same thing. 6 moles फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं 4 moles ऑफ अमोनिया से और यूरोट्रोपिन बनाते हैं जिसका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। और 6 moles ऑफ वाटर रिलीज होते हैं। अब ये रिएक्शन जिन स्टेप्स में होता है उसको हम स्टडी करते हैं। फर्स्टली 3 moles ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं 3 moles ऑफ अमोनिया से और इस तरह से ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हमें मिलता है, राइट। सो वी गेट CH2 HCHO reacting with ammonia gives us this product। हम यहाँ देख रहे हैं 1 मोल 1:1 के रेशियो में ये रिएक्शन हो रहा है और 3 moles ऑफ वाटर का रिमूवल हो जाता है। Now this ring structure further reacts with 3 moles of ammonia। 3 moles of ammonia के साथ में ये रिएक्ट करके HCHO है, नाइट्रोजन के लोन पेयर पे यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है और CH2OH यहाँ पे जुड़ जाता है। इस तरह से हर नाइट्रोजन पे एक CH2OH की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। 3 CH2OH यहाँ पे फर्दर ऐड हो गए हैं। यहाँ पे इस तरह से ये रिएक्शन की फॉर्मेशन हुई है एंड इन द लास्ट एंड फाइनल स्टेप ये जो स्ट्रक्चर है दिस रिएक्ट्स विद अनदर मोल ऑफ अमोनिया रिमूव्स एंड यू गेट दिस स्ट्रक्चर विच इज नोन एज यूरोट्रोपिन। ये OH फ्रॉम हियर H फ्रॉम हियर, तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 और 3 OH हैं, अमोनिया के पास 3 हाइड्रोजन है, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स आर फर्दर रिमूव्ड। तो इस तरह से ये एक हमें यूरोट्रोपिन स्ट्रक्चर मिल जाता है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे 4 मोल्स ऑफ अमोनिया यूज हुए हैं, 6 मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ यूरोट्रोपिन 6 मोल्स ऑफ वाटर इज रिमूव्ड। तो इस तरह से ये हमारा स्पेशल रिएक्शन है एंड एग्जामिनेशंस के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इट इज़ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, सो प्लीज राइट इट डाउन सो दैट यू कैन अटेम्प्ट इट प्रॉपरली। अब ये तो थी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अमोनिया के रिएक्शन की बात। इसके अलावा अब फॉर्मेल्डिहाइड का दूसरे एल्डिहाइड्स के साथ में रिएक्शन होता है। अन्य एल्डिहाइड्स जो हैं वो अमोनिया के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं, जो प्रोडक्ट है उसे हम एल्डिहाइड अमोनिया नाम देते हैं। जिस एल्डिहाइड का रिएक्शन होगा अमोनिया के साथ में उसको हम फाइनल प्रोडक्ट में एसिटाल्डिहाइड अमोनिया कह देते हैं। यदि हमने एसिटाल्डिहाइड से किया है, बेंजाल्डिहाइड से रिएक्शन करेंगे तो बेंजाल्डिहाइड अमोनिया कहलाएगा। सो वी लुक टू दिस रिएक्शन CH3CHO। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है हमारे पास में, हमें मालूम है। उसी तरह से रिएक्शन हुआ, ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स गए, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो यहाँ से ये एक H O के साथ अटैच हो जाएगा और NH2 C के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। सो वी विल बी गेटिंग CH3CHOH NH2 एसिटाल्डिहाइड अमोनिया। सिमिलरली हमें बेंजाल्डिहाइड अमोनिया मिल जाता है। अब ये जो बेंजाल्डिहाइड अमोनिया है इट रिमूव्स 1 मोल ऑफ वाटर लाइक दिस OH एंड 1 H। तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ C6H5CH डबल बॉन्ड NH जो कि एक शिफ्स बेस कहलाता है। एल्डिहाइड का अमोनिया इमीन हमने बनाया है इसलिए इसे हम एल्डिमीन कहते हैं। What are imines? When we have double bond NH. So benzaldehyde resulting in the formation of an imine will be known as benzaldimine. तो इसे हम एक शिफ्स बेस या एनिल भी कहते हैं। यदि हम बेंजाल्डिहाइड और अमोनिया 3:2 के रेशियो में लेते हैं तो ये
कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाता है और इसको हम फाइनल प्रोडक्ट को हाइड्रोबेंजामाइड कहते हैं। इसी तरह से ये जो रिएक्शन है प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स के साथ में भी किया जा सकता है। So again what will happen, 1 mole of water will be removed, तो यहाँ से हमें C डबल बॉन्ड O ने यहाँ से नाइट्रोजन NH2 जो है इसके दोनों हाइड्रोजन्स को रिमूव कर दिया, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, ऑक्सीजन यहाँ से, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव्ड, C डबल बॉन्ड N CH3, N बेंजाइलिडीन मीथेनमीन की फॉर्मेशन होती है। अगेन इट इज एन इमीन, डबल बॉन्ड NH, क्योंकि H हमने सब्सटीट्यूट कर दिया है तो इसे हम N बेंजाइलिडीन मीथेनमीन कहते हैं, मीथेन का इमीन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। इसी तरह से हमारे पास और फर्दर रिएक्शंस होते हैं। अगर हम एसीटोन को अमोनिया के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स कीटोनिक अमीन बनता है, जिसमें हम देख रहे हैं एक एसीटोन यहाँ पे है, ये अमोनिया है और ये अनदर एसीटोन है, यानी एसीटोन और अमोनिया को हम 2:1 के रेशियो में लेते हैं। तो एसीटोन और 2 मोल्स ऑफ एसीटोन रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ अमोनिया गिव यू डाई एसीटोन अमोनिया लाइक दिस। ये जो एसीटोन है इसने एक हाइड्रोजन यहाँ से लिया, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे एसीटोन से लिया, तो ये जो NH ग्रुप है ये NH3 ग्रुप जो है वो NH2 में कन्वर्ट हो गया। C, ये दोनों CH3 यहाँ पे इसी तरह से रहे, ये ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है, ये कार्बन 1 बॉन्ड से इस NH2 से कनेक्ट हो जाएगा और दूसरे बॉन्ड से CH2CO CH3 से इस तरह से जुड़ जाएगा और इस तरह से हमें डाई एसीटोन अमोनिया मिलता है। फर्दर एक इम्पॉर्टेंट डाई भी हमें मिलता है अगर हम बेंजाल्डिहाइड को NN डाइमिथाइल एनिलीन के साथ में रिएक्ट करते हैं। व्हाट हैपन्स, यहाँ पे हमारे पास C6H5CH बचा हुआ है, यहाँ का एक ऑक्सीजन, वी आर अगेन टॉकिंग ऑफ अ कंडेंसेशन रिएक्शन जहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। ये जो हमारा मॉलिक्यूल है NN डाइमिथाइल एनिलीन, इसके जो पैरा हाइड्रोजन हैं 2 मोल्स हैं ये, तो दोनों का एक एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड एंड वी गेट दिस टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट। अब ये जो हमारा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का जब हम एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें एक ऑर्गेनिक डाई मिलता है जिसका नाम है मैलेकाइट ग्रीन। नाउ डाइज के लिए हमें पता है कि हमें कलर इम्पार्ट करने के लिए डबल बॉन्ड बहुत सारे चाहिए होते हैं जो कि कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट हो, तो इस तरह से ये एक हमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है जिसका नाम है मैलेकाइट ग्रीन। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस जहाँ पे हमने कार्बोनाइल कंपाउंड्स का रिएक्शन विद अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव पढ़ा है। So I stop here today and we'll continue further in our next class with some more name reactions.